क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। बोला गया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको पहले 3 डिजिट नंबर आपको देखना है स्टार्ट कहाँ से होता है। तो 3 डिजिट नंबर जो है वो तो 100 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 9 9 और 9 तक जाता है। 3 डिजिट नंबर यही होता है, 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 9 9 और 9 तक 3 डिजिट नंबर जाता है। तो उसमें बोला है कितने नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल है। तो आपको देखना 100 के बाद वो कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे एक बार, इससे हमें ये पता चल जाएगा। 100 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, बचा आपका 3। अब 0 उतार दिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 5 होता तो डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 5 जा 35। यानी फर्स्ट नंबर जो है 3 डिजिट कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 से, 105। तो आपका ए जो आ गया वो आ गया 105। ठीक है, ए आ गया। फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 7 से वो क्या है, वो आपका 105 है। और लास्ट में आ रहा है 999। चेक कर लेंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं क्योंकि उससे पर 4 डिजिट हो जाएगी। तो इधर चेक कर लेंगे इससे छोटा कौन सा है, डिविजिबल है 7 से, तो डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, बचा आपका 2, 7 4 जा 28, बचा 1। अब 7 3 जा 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। तो लास्ट कौन सा नंबर है 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है, उसको हम an से शो कर देंगे। लास्ट नंबर को क्या शो कर देंगे, an से शो कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका 9 9 और 4। 7 से डिविजिबल यानी d तो आपका खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में। d कितना दिया हुआ है, d आपका 7 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 माइनस डी। 5.2 में सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, n टर्म वाले फॉर्मूले से। an कितना दे रखा है 994, इक्वल टू में a कितना दे रखा है 105, प्लस का प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ये प्लस का इधर आके माइनस का, 105 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 7। जब 994 में से 105 जाएगा तो आपका बचेगा क्या, इसमें से ये कैरी गया, ये बचेगा 14, ये 9 हो जाएगा, ये 8 का 8 आपका बच जाएगा। और आपका इधर क्या बचेगा, इसमें 9 में से 1 गया तो आपका 8, यह बचा 8 8 8 8 9। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में n माइनस 1 बचा। इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 8 8 9 को किससे कर दो, 7 से। 7 1 जा 7, 1 बचा। 7 2 जा 14, 4 बचा। 9 7 7 जा 49 आपका बचा। तो आप ध्यान दो किससे कटा, 1 2 7 इक्वल टू में n माइनस 1। माइनस 1 इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 1 इधर माइनस का, की वैल्यू आपकी हो जाएगी 128 की n की वैल्यू हो जाएगी 128। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल इन दोनों के बीच में होगा। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है कि 4 से मल्टीपल होगा, वो है आपका 12। क्या है 12। तो आपको 14 क्वेश्चन स्टार्ट कर ले तो ए आपका पता चल गया, क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये डी जो मल्टीपल होगा वो तो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, तो ये आपका डी दे ही रखा 4। उसके बाद 250 तो आपसे डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 250 से कौन सा छोटी डिजिट डिविजिबल होगी, तो पहले 250 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 से। 4 6 जा 24, बचा 1 और 0। 4 2 जा 8, बचा 2। यानी 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 248 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ए एन भी आपको पता चल गया 248। आपको क्या निकालना है, दोबारा से आपको एन निकालना है। दोनों क्वेश्चन सेम है इसीलिए मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ए एन टर्म दोबारा लगा लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 माइनस डी। ए एन कितना दे रखा है 248 का 248, ए की वैल्यू दे रखी है 12 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 और डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 4। ये 12 इधर प्लस का इधर आके माइनस कर दो, 248 माइनस 12 इधर इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू में 4। 248 में से 12 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 236। क्या हो जाएगा 236। 4 उधर किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का। किस चीज का 6, तो ये 59 पे क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा 59 पे। ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 60। इसमें n की वैल्यू 128 और इसमें 1 की वैल्यू n की वैल्यू 60 हो जाएगी। और व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी, आर द एंट्रम ऑफ 2 एपीज। इसमें 2 एपीज दे रखा है, एक एपीज ये रही और एक एपीज ये रही, तो एंट्रम बोला गया है दोनों का इक्वल है। तो वो कौन सा एंट्रम जो है दोनों का इक्वल है, लेट कर लेते हैं। पहली एपी दे रखी है 63, 65, 67। दूसरी एपी दे रखी है 3, 10, 17। इसका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 63। डी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 65 माइनस 63, तो 65 में से 63 गया तो 2, तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 2। सेम एज आपको यहाँ करना है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, डी की वैल्यू करनी क्या, A2 माइनस A1। A2 दे रखा है 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। बोला गया दोनों का एंट्रम इक्वल है, तो आपको क्या कर लेना है, ए एन इक्वल टू ए एन, दोनों का ए एन इक्वल है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 माइनस डी। ये आपका गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला भी होता है ए प्लस में एन माइनस 1 माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू कितनी है 63, एन माइनस 1 का एन माइनस 1 और डी कितना दे रखा है, डी इसमें 2 दे रखा है। सेम एज इसमें भी ये वैल्यू पुट कर दो। ए कितनी दे रखी है, ए दे रखी है उसकी 3, एन माइनस 1 नहीं तो एज इट इज ऐसे लिख दो, डी की वैल्यू दे रखी है 7। बस इसको थोड़ा आप सॉल्व करो। 63 का 63, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2। सेम एज इधर कर दो, 3 का 3, इसको इससे कर देंगे तो 7 और इससे करेंगे तो माइनस का 7। 63 में से 2 जाएगा तो आपका 61 प्लस में 2n। सेम एज इधर कर दो, माइनस के 7 में से आपका 3 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस में 7n। आप इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। इधर आपका बन गया 61 का 61, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 7n, ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा 2n। तो 64 और 4 कितना, 61 और 4 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा आपका। और 7n में से अगर 2n जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5n बचेगा। इधर देखो 5n इक्वल टू में बचेगा आपका 65 और इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 16 अगर 5 को अगर 65 से काटोगे तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। एन की वैल्यू यानी कौन सा टर्म दो। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन बोला गया डिटरमाइन द एपी वॉज थर्ड टर्म। एपी का जो थर्ड टर्म गिवन है वो 16 दिया हुआ है एंड द सेवंथ टर्म एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म। सेवंथ टर्म जो है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो क्या फाइंड करना है आपको, एपी फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड टर्म यानी A3 जो दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है। A3 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, A प्लस में 2D इक्वल टू में 16 इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहेंगे सर A3
इक्वल टू ए प्लस में 2d कैसे आ गया, तो ए एन वाला फॉर्मूले से आया, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन माइनस डी, ए एन इक्वल टू 3 यानी एन इक्वल टू 3 हो गया, ए का ए प्लस का प्लस, एन की वैल्यू क्या डालोगे 3 माइनस वन इंटू में डी। तो जैसे ए का ए प्लस का प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2d। तो आप देख रहे हैं कैसे आया, a3 इक्वल टू 2d कैसे आया। आपको हमेशा याद करना है जितना भी यहाँ पे मतलब नंबर होगा उससे एक कम नंबर यहाँ पे डी लगा देना, ठीक है। अगला बोला गया, अगले स्टेप में बोला गया सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 जा रहा है। ये आपका सेवंथ टर्म है a7 और ये आपका a5। a7 जो है वो a5 से 12 ज़्यादा है, तो 12 क्या कर दिया a5 में प्लस कर दिया। a7 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 6d और a5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 4d इक्वल टू में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 12। ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएगा, a प्लस में 6d, a इधर प्लस का इधर आके माइनस, 4d इधर प्लस का इधर आके माइनस, इक्वल टू में उधर 12 बचेगा। तो आप देख रहे हैं ए के और ए के से चला गया, कुछ नहीं बचेगा। 6d में से माइनस का 4d चला गया तो आपका 2d वेट बचेगा, 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12 अपॉन में 2 यानी आपका बच जाएगा ये 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आप देख रहे हैं, a प्लस में 2d इक्वल टू में 16। a का a 2 का 2 d की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू इक्वल टू में 16। a का a प्लस का प्लस 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू में 16। ये प्लस का 12 उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा आपका माइनस का, तो 16 में से 12 जाएगा तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपका a और d आ गई तो आप AP इजीली निकाल सकती हो। ये लिख दो AP, पहला टर्म तो a ही होता है। फिर उसमें क्या करो, उसमें आपको डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 6, तो 6 आपको क्या कर देना है प्लस। तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा आपका 10, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 16, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 22 और ये डॉट डॉट कर दोगे आप तो ये हो जाएगा। अगर आपको निकाल के भी दिखाना, फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हो, a प्लस में a2 इक्वल टू a प्लस में 1d। a कितना दे रखा है 4, 1 का 1, d की वैल्यू दे रखी है 6, तो 4 का 4 प्लस का प्लस 6 1 जा 6, तो 6 और 4 हो जाएगा आपका 10। a3 को निकालना हो आपको तो a प्लस में 2d, a3 ऑलरेडी गिवन दे रखा है 16 ही होगा आपका। फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, a दे रखा है 4, 2 का 2, d की वैल्यू दे रखी है 6, तो 4 का 4 6 2 जा 12, ये आपका आ जाएगा 16। a4 की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, a4 इक्वल टू a प्लस में 3d, a की वैल्यू दे रखी है 4, 3 का 3, d की वैल्यू दे रखी है 6, तो 4 का 4 प्लस 6 3 जा हो जाएगा आपका 18 और 4 प्लस करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। बस ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। AP दिया हुआ है तो AP में सबसे पहले आपका A होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A से डिनोट करते हैं। A दे रखा है आपको 3D निकालने का फॉर्मूला, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, वो आप कैसे करोगे, वो A2 माइनस A1 करोगे। A2 कितना दे रखा है, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 जो आ जाएगा वो आपकी D यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको जो लास्ट टर्म दिया होता है वो आपको AN से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म दे रखा है कितना 253। अब आपको क्या करना है, आप AN का फॉर्मूला लगाना, AN इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1 माइनस d। AN कितना दे रखा है 253 का 253 इक्वल टू का इक्वल टू, A की वैल्यू आपको पुट करना है 3 प्लस का प्लस, n की वैल्यू नहीं दे रखी -1 इक्वल टू में d की वैल्यू दे रखी है 5, आपको वैल्यू पुट कर देंगे। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, 253 में से 3 माइनस कर दो, n माइनस 1 का 1 और d की वैल्यू 5,
253 में से 3 गया तो 250 आपका आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके आपका डिवाइड का हो जाएगा n-1 इधर बचा। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 का 0, आपका क्या बचा 50। 1 इधर माइनस का, इधर आके आपका प्लस का 1 हो जाएगा, यानी टोटल टर्म कितने हैं इसमें 51, टोटल 51 टर्म है, जिसमें से आपको लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है, यानी लास्ट टर्म से मतलब आपको आगे से पीछे आना है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आगे से पीछे क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नॉर्मल 20 टर्म बोलता तो a प्लस में 19d लगा देते, मगर यहाँ बोला गया लास्ट टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट टर्म। तो टोटल टर्म कितने हो गए 51 हो गए। 51 में से कौन सा टर्म निकालना लास्ट टर्म से 20 में से 1 माइनस करके इसमें से माइनस कर दो, 1 माइनस करके इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आपका कौन सा टर्म आ गया, ये 4 बचा, ये 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा आपका 32। लास्ट टर्म से कभी भी बोला जाए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी अब आपको 32 टर्म निकालना पड़ेगा। 32 टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस में 31d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, प्लस का प्लस 31 का 31, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 3 का 3, 31 को 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 155 आएगा, और 155 में अगर हम 3 ऐड कर दोगे तो 158, तो आपका 32 टर्म कितना आ जाएगा 158। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पास क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में बोला गया है कि A4 और A8 इन दोनों का जो सम है वो 24 है। एक बार इधर मैं आपको बताता हूँ A4 कैसे का क्या लिखते हैं। A4 का पहले आप A फॉर्मूला लिख लो, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 माइनस d। A4 का मतलब n की जगह क्या रखना है आपको 4, तो a का a प्लस का प्लस n की जगह 4 माइनस 1 इंटू में d, तो a का a इधर आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3d। तो आप a का फॉर्मूला A4 का लिख सकते हैं a माइनस 3d। आपको हमेशा याद रखना है, तो जितना भी यहाँ पे n होगा उससे एक कम यहाँ पे d होगा। तो A4 आपको पता चल गया a प्लस में 3d, और A8 पता चल गया a प्लस में 7d, इक्वल टू में दे रखा है 24। यहाँ पे a और a 1a और 1a ये आपका 2a हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 3d प्लस में 7d, आपका होगा 10d, इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 24। इन दोनों में से अगर आपको 2 कॉमन निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। इधर हो जाएगा a प्लस में 5d इक्वल टू में 24, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, a प्लस में 5d इक्वल टू में 24 अपॉन में 2, तो ये आपका इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 12 पे जाएगा, यानी आपका a प्लस में 5d इक्वल टू में 12, आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। बोला गया है द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म, ऐसे ही बोला गया है कि 6th टर्म और 10th टर्म A10 और A6 और A10 का जो सम दे रखा है वो दे रखा है आपका 44। आप लिख सकते हैं A6 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस में 5d, और A10 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस में 9d इक्वल टू में 44। अब इधर देख सकते हैं 1a और 1a 2a, इधर हो जाएगा आपका 5d और इधर हो जाएगा 9d, तो 14d इक्वल टू में आपका हो जाएगा 44। इधर से फिर भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालोगे तो a प्लस में 7d इक्वल टू में आपका आ जाएगा 44। इधर मल्टीप्लाई का 2 उधर आके डिवाइड का, तो a प्लस में 7d इक्वल टू में 44 अपॉन में 2, तो ये आपका 22 बच जाएगा। तो a की वैल्यू बच जाएगी a प्लस में 7d इक्वल टू में 22, इक्वेशन नंबर 2। बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है a प्लस में 5d इक्वल टू में 12, सेकंड क्या दिया हुआ है a प्लस में 7d इक्वल टू में 22। आप कर लोगे ये प्लस का तो ये माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का।
ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 7D में से प्लस का 5D जाएगा तो माइनस का 2D इधर हो जाएगा। माइनस के 22 में से प्लस का 12 जाएगा तो आपका बच जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो D की वैल्यू आपकी कितनी बचेगी 5। D की वैल्यू कितनी बची 5। अब यहाँ से एक और स्टेप है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या, a प्लस में 5D इक्वल टू में 12। एक a की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, 5 का 5, D की वैल्यू दे रखी है 5 इक्वल टू में 12। a का a 5 5 जा 25 इक्वल टू में 12, ये प्लस का उधर आके आपका माइनस का हो जाएगा तो 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 13। माइनस का 13 आपका a की वैल्यू आ गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। AP निकालना है। AP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने टर्म निकालने AP के, थर्ड टर्म। तो पहला टर्म तो माइनस का 13 आ गया। a सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस में 1D कर दो, 2 है तो 1D। a कितना दे रखा, माइनस का 13, 1 का 1, D की वैल्यू दे रखी है आपकी 5, तो माइनस का 13 प्लस का 5, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा आपका। A3 निकालेंगे ऐसे ही, a प्लस में 2D, a दे रखा है माइनस का 13, 2 का 2, D की वैल्यू दे रखी है 5, माइनस का 13, 2 5 जा 10, यानी D की वैल्यू आ गई माइनस की 3। ठीक है, 3 टर्म निकालने थे AP के, 3 टर्म निकाल दिए। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Subha Rao started work in 1995 at the annual salary of rupees 5,000 and is received incentive of 200 each year. तो सुबा राव ने जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन आपका, सुबा राव ने जब स्टार्ट करा सैलरी तो उसकी एनुअल सैलरी थी कितनी 5,000, और हर एक ईयर हर साल उसकी सैलरी कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है 200, यानी जो डी दे रखा आपका वो 200 दे रखा है। आगे बोला गया इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000, यानी एन किस साल उसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी। आपको क्या निकालना, ईयर, यानी एन फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देना। ए एन का फॉर्मूला आपको लगा ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 माइनस डी। ए एन कितना दे रखा है 7,000 दे रखा है, इक्वल टू में ए कितना दे रखा है 5,000 प्लस एन कितना दे रखा है, एन नहीं दे रखा है, एन ही निकालना, माइनस 1 का माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 का 200। ये 5,000 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200। 7,000 में से 5,000 गया तो इधर आपका बच जाएगा 2,000। ये 200 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 2000 हाँ 200 है, 10 से 10 10 से 10 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, इधर आपका बचा 10, 1 माइनस का इधर आके आपका प्लस का 11 ईयर्स बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि रामकली जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में कितने रुपए सेव करती है 5 रुपीज, तो ये आपका ए हो गया 5 रुपीज। आगे बोला गया नेक्स्ट, देन ही इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, और वीकली सेविंग्स उसकी कितनी है, यानी आपकी डी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 1.75। इफ द एंड टर्म ऑफ वीक में हर सेविंग बिकम, यानी किस वीक में उसकी सेविंग जो हो जाएगी वो 20.75 हो जाएगी। ठीक है, यानी ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, आपको एन फाइंड करना है। तो ए एन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 माइनस डी। ए एन दे रखा है 20.75
इक्वल टू का इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस एन नहीं दे रखा, n-1 का n-1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1.75। ये आपका ए जो है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 1n-1 इंटू में 1.75, 20 में से 5 गया तो आपका बचेगा 15.75। ये जो आपका 1.75 प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा, इधर आपका मल्टीप्लाई का, इधर आपके डिवाइड का हो जाएगा 1.75, तो इधर बचेगा n-1, 2 के बाद पॉइंट इसमें भी और 2 के बाद पॉइंट इसमें भी, तो डिवाइड होके कट जाएगा 2 पॉइंट से, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट और इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका बचा 1.75 अपॉन में 175 इक्वल टू में n-1। जब आप काटोगे इससे तो इससे ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू n-1। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे काटना है। 1.75 अपॉन में 175, 5 से पहले कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, आपका बचेगा इधर 2 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। कैंसिल करके भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये माइनस का ए इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। किस वीक में उसकी सैलरी सेविंग उतनी हो जाएगी, तो 10th वीक में ऑफ द ईयर में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी।